हमारे कलाश के भाई 1 अक्टूबर को वहां पर वीर सिंह घोष की प्रतिमा लगा रहे हैं। 1 अक्टूबर को लगा रहे हैं। यमुनानगर में गुजरों ने एक लाइन खींची और हमारे कलाश के भाई हैं तो उससे बड़ी लाइन खींचते हैं। या तो हमें इसी प्रकार का संज्ञान लेना होगा कि हर जगह पर जहां कहीं भी प्रतिवाद बनता है वहां हम लंबी लाइन खींचने की कोशिश करें और अपनी बात को मजबूती से रखें। दूसरा हमें सीखना होगा ग्वालियर से। ग्वालियर में जो हुआ और मूर्ति लगाने की बात आई और जो वहां के लोकल एमपी थे उन्होंने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। हमारे लोगों ने वहां पर प्रतिवाद किया और उस प्रतिवाद के खिलाफ हमारा ये एक राजपूत भाई मिस्टर रमेश साहू वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में उन्होंने वहां निवेदन किया कि जो पट्टी लाके आ गई है अपने समाज का नाम लगा रहे हैं ये गलत। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनकी याचिका को उन्होंने कबूल किया और उन्होंने वहां आदेश दिए और एक कमेटी बना दी हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की कमेटी में हाई कोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उसके मेंबर रहेंगे और जो आगे आईजी है वो उसके मेंबर रहेंगे। एक प्रतिनिधि हमारे राजपूत समाज का होगा, एक प्रतिनिधि उससे दूसरे समाज का होगा। और हाई कोर्ट ने इस कमेटी को 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने में आप संज्ञान लेकर इस विवाद को समाप्त करें। और ये भी कहा कि जब तक इस विवाद को समाप्त किया जाता मूर्ति तो लगी रहेगी परंतु जो पट्टिका पर किसी दूसरी जाति ने अपना नाम लिख दिया है उस पट्टिका को सरकार ढकने का काम करेगी। कल रात को 12 बजे के करीब मेरी सुबह ग्वालियर बात हुई। रात को 12 बजे के करीब जिला प्रशासन उस पट्टिका को ढकने के लिए गया और दूसरे समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में एकत्रित हो गए और वहां आंसू गैस के गोले चलाए और आखिर में प्रशासन की राजपूत भाइयों ने भी मदद की और आखिर में हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उस पट्टिका को लागू कर दिया। दूसरा रास्ता हमारा ये बनता है कि हम हाई कोर्ट में जाकर शरण में और हाई कोर्ट से कहें कि हमारी इस बात का निकारण करें जैसे कि ग्वालियर में। तीसरी बात मैं तो कहना चाहता हूं कि इसका निवारण कैसे हो। यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं और भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने राजा आनंदपाल जी के ऊपर एक समिति बनाई हुई है। हमारे आनंदपाल जी उसके सदस्य हैं और वो समिति शोध कर रही है अपना किस तरीके से राजा आनंदपाल जी ने दिल्ली को बताया था और जो उसके बारे में कहीं भी कोई लेख मिल रहा है या कोई इस तरह की कोई बिल्डिंग मिल रही है उसके बारे में खोज हमारे केंद्र की सरकार यानी जो संस्कृति मंत्रालय है वो ऐसी एक और पीठ बनाए राजा मेयर होल को लेकर इस बात का समयबद्ध सीमा के अंदर सरकार इस बात का फैसला करके दे हमारे पास सबूत है, हमारे पास संज्ञान में ऐसी ऐसी बातें हैं तो आने वाले वक्त आपके सामने रखेंगे और सरकार इस बात का संज्ञान लेकर और इस कार्रवाई को कौन करे कैसे करे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल फिर इकट्ठे हो ना हो मैं ये चाहता हूँ मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ आज इतनी बड़ी तादाद में हरियाणा के कोने कोने से उत्तर प्रदेश के कोने कोने से परंतु मैं ये चाहता हूँ कि समिति बने चाहे वो 21 सदस्यों की समिति हो उसमें जिन लोगों को आप उचित समझें उसमें उनको रखें एक संयोजक बनाए एक नए संयोजक बनाए क्योंकि जब 21 लोग बन जाएंगे तो उन्हें बुलाने वाला भी चाहिए। अब ये समिति की आवश्यकता क्यों है? देखिए संस्कृति मंत्रालय जैसा मैं कह रहा था कि अगर
संस्कृति मंत्रालय से कोई लोग हम अपना प्रतिवेदन उनके सामने नहीं रखेंगे तो वो संज्ञान क्यों लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ आज इतनी बड़ी पंचायत यहाँ पर करने के लिए तो कोई ना कोई ऐसी बात या कोई कर निकले जो समाज को समझे यहाँ पर परंतु समाज आपका इंतजार कर रहा है। रोजाना की जो पंचायत होने जा रही है वो आगे के लिए क्या आगे स्थिति और आगे के लिए क्या सुविधा दे रही है। मेरी बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक नारे के साथ बात समाप्त करूंगा। उठो क्षत्रियो, उठो क्षत्रियो, जागे तो इन महापुरुषों की जय जयकार मचा दो। अरे छाती फट जाए पुष्कर की ऐसी हुंकार बजा दो। ये जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में ऑर्डर किया है उसकी कॉपी है। आज इस पर मैंने इंटरनेट से इसको निकाला है। इसमें सारे के सारे जो भी पक्ष रखा है हम बड़े मजबूत है। जेपी राणा जी गांव खेड़ी से आए हैं, किशन चौहान जी सुल्तानपुर से आए हैं, भीम सिंह आए हैं इकबालपुर से, अयान सिसोदिया जी आगरा से आए हैं, कड़ी सेना से, योगेश जी आए प्रयागराज से, युवा शक्ति खंड फरूखनगर इकबालपुर से 50 दल की टीम आई है। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी संख्या में आए हैं, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं हमारे जो इतिहास विशेषज्ञ हैं और बहुत गहराई से आपने इतिहास का अध्ययन किए हैं, अनेक स्थानों पे आप गए हैं। राजेंद्र नरूका जी से पहले मैं सूरजपाल अम्मू जी जो कि राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष हैं, हमारे समाज के बहुत मान्य और सम्मानीय हमारे बड़े भाई हैं। आपका हमेशा रहता है, आज माइक छोड़कर नहीं गए क्योंकि आपके आते ही युवा में जोश आ जाता है। मैं निवेदन करूंगा आप अपना वक्तव्य हमारे मार्गदर्शन करें। नरूका जी हमारे आज मेहमान हैं। मैं यहाँ का गुड़गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरे दायित्व बनता है कि उनसे पहले बोलूँ। जगह थोड़ी तो नहीं पड़ गई। भारत माता की हाथ खड़े होने चाहिए। भूपेंद्र चौहान करा, मैं आपसे तगड़ा नारा लगाऊंगा, भारत माता की करंट आया, जिसको करंट आया हाथ खड़े करो भाई। राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र चौहान जी हमारे फूफा जी हैं, आज उनको भी जोश आया। भैया भैया अब जरा बैठ दो, आप ही बैठ दो, आप ही बैठ दो। उससे पहले अनेक वक्ताओं ने अपनी बात रखी। उससे पहले नरेंद्र जी बोल रहे थे, तिलकराज जी बोल रहे थे, अनेक नेताओं ने बोला, मेरे बड़े भाई नटंकिल जी भी बोले और अनेकों लोगों को भी बोलना बाकी है। मैं थोड़ा उद्दंड टाइप का व्यक्ति हूँ, थोड़ा मुझे गड़बड़ कर दूंगा तो भूपेंद्र चौहान और नरूका जी संभाल लेंगे। फरीदाबाद में ये विषय को लेकर राजेंद्र सिंह नरूका और फरीदाबाद के अध्यक्ष कंवर साहब और अनेकों ने बुद्धिजीवी जब लड़ाई लड़ रहे थे कि अनंतपाल सिंह तोमर कौन थे कौन नहीं थे। कई लोगों को लगता है जिसको अपनी जात बदलने का शौक है वो अपनी जात बदले, परंतु हिंदुस्तान में अगर राजपूतों के इतिहास से छेड़छाड़ की तो क्षत्रिय जवाब देना जानता है। अनंतपाल सिंह तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। हमने कभी पृथ्वीराज चौहान को यह नहीं कहा कि वो क्षत्रिय थे, हमने कहा अंतिम हिंदू सम्राट। हमने कभी सम्राट मिहिर भोज के आगे क्षत्रिय राजपूत नहीं लगाया, क्योंकि हमने हमेशा एक बात कही है
कि जो सम्राट, राजे, महाराजे, सूरवीर, शहीद किसी एक जाति के नहीं होते। हम हिंदुत्व को तोड़ना नहीं चाहते, हम हिंदुत्व के अंदर फूट नहीं डालना चाहते, हम देश को जातियों में नहीं बांटना चाहते। अगर राजस्थान के अंदर राजपूताना के नाम से जो राजस्थान जाना जाता था, हमने और हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने अगर शहादतें दी तो वह ये सोच के नहीं दी कि ये चित्तौड़ राजपूतों का है या छत्तीस बिरादरी का। हमने कभी जात पात में देश को नहीं बांटा। परंतु आजकल हमारे कुछ मित्र फेसबुक पर बड़े कड़े क्वेश्चन कमेंट्स करते हैं। एक मेरे फेसबुक पर लिख रहा था तुम भाजपूत हो, बता दो। एक कह रहा था दादरी में क्यों नहीं गए। साड़ों में उनको अभी तो राजेंद्र सिंह नरूका को और हमको पता था हम कहाँ थे, मैं करो पहचान में तो आ रहे थे, हमें मालूम था हम क्या कर रहे थे। ये सारी बातें फेसबुक पर नहीं बताई जाती। ये जो अभी हरेंद्र पाल सिंह कोर्ट का निर्णय दे रहे हो, ग्वालियर के अंदर एक व्यक्ति ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, ग्वालियर के तोमरों ने घर में घुस के ठोका। आपने देखा होगा वीडियो, डीएसपी साहब कह रहे थे ग्वालियर के, जय भवानी। सुना था वीडियो? एक बार जोर से बोले, जय भवानी। प्रशासन को भी भवानी तब याद आता है, नहीं बोल रहा, कारण आपका आतंक, आपका देश के प्रति समर्पण है, आपका देश के प्रति त्याग। अरे 1100 वर्षों से सब चल रहा है। ये फूफा जी ये 1.5 साल से कैसे याद आ रहे हैं? हमारा है, हमारा है। अरे हमने कब कहा तुम्हारा नहीं है? अब मेरा गोत्र बड़गुजर है, नरू का मुझे डरा रहे थे अभी के गुजर नहीं बड़गुजर थे, मुझे भी चिंता हो गई। अब मैं तो पहले अपना सौदा फिट करके जाऊंगा, कल को पता नहीं कोई मुसलमान निपटा दे, पहले अपनी वंशावली लिख के जाऊंगा, रजिस्टर्ड करा के जाऊंगा। मित्रों, यहां पर विषय ये नहीं है इनकी जाति क्या थी, विषय ये है कि सम्राट क्यों बने और कैसे बने। अब तुमको शुरू से कुछ चीज चुराने की आदत है, अब इसमें हमारा कसूर थोड़ी ना है। खूब चुराओ, हमें क्या आपत्ति है? हम किसी समाज के प्रति दुर्भावना नहीं रखते। जब अनंतपाल सिंह तोमर का विषय है, हम फरीदाबाद के अंदर नरूका साहब और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शौकर साहब, तो हमने वहां पर भी एक ही बात कही थी और हमने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से अनुरोध किया था कि कृष्णपाल जी ये आपके नाम का मिसयूज कर रहे हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर ने स्पीकर ऑन करके पत्रकारों के सामने कहा कि अम्मू जी, नरूका साहब, मेरा इस विषय से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूं और राजपूतों का भी सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। आओ बैठो, बातचीत करो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, करो ना चर्चा। यमुनानगर के अंदर आपने मूर्ति लगा दी, मूर्ति तो हम भी लगा सकते हैं, 10 अक्टूबर को लगा रहे हैं। कलायत में कौन कौन चलेगा, जरा हाथ खड़े करो। इतने से काम नहीं चलेगा, एक आदमी 100 लेकर आओ और कलायत को अपने सरमुंडों से भर दो और अपनी ताकत का एहसास कराओ। लोकतंत्र में कम सरों की गिनती नहीं होती, डेमोक्रेसी में मर्दों की गिनती होती है और लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की गिनती होती है। मित्रों, ये लोग चाहते हैं, ये राजपूत समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल कोई नौकरी में चला गया, कोई अपने फौज में चला गया। फौज में हम वर्षों से हैं, देश की आजादी से पहले भी हम फौज में थे और हम भी फौज में हैं। परंतु फौज के अंदर हमको देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है। सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती? हाथ खड़े करो, हमारे खून में राष्ट्रभक्ति है कि नहीं है? हमने कभी ये कहा कि लव कुश का जन्म भगवान वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था? हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों का जन्म भगवान वाल्मीकि के आश्रम में हुआ, श्री राम के पुत्रों का। और हमें यह भी गर्व है कि उसी भगवान वाल्मीकि के आश्रम में
लव कुश ने शिक्षा दीक्षा और शस्त्र की शिक्षा भी उसी भगवान वाल्मीकि के आश्रम में। अगर मैं कहूं कि नहीं साहब मैं वाल्मीकि के आश्रम में पैदा नहीं हुए मेरे पूर्वज, तो हम इतिहास के साथ छेड़खानी करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर श्री राम के बालकों का जन्म भगवान वाल्मीकि के यहां पर हुआ था तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या इतिहास को मेयर आप छेड़ सकते हैं? क्या रामायण को आप पर में चेंज कर सकते हैं? क्या गीता को आप पर में चेंज कर सकते हैं? परंतु फूफा का नाम, अरे फूफाओं को नाराज मत करो भाई, हम प्यार से समझा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। चुनाव 5 साल के बाद आता है, कई बार बीच बीच में भी उपचुनाव आ जाता है, हर जगह सिस्टम बदला जा सकता है। दादरी में जब तक योगी जी ने घोषणा नहीं की थी, सबसे पहले योगी ये योगी वो योगी वो, और जैसे ही योगी जी ने कहा कि मैं सम्राट मिहिर भोज का वंशज हूं, तो सामने से आवाज आई गुजर गुजर। अब मैं कहूंगा हिंदू 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 हिंदू। मुट्ठी बंद करके हिंदू कहने में शर्म आ रही है क्या? हिंदू हिंदू हिंदू, इतनी सी बात। हम नहीं चाहते देश को बांटना, हम नहीं चाहते देश को जातियों में बांटना। हमारे पूर्वजों ने हमें कभी नहीं सिखाया कि हम देश को जातियों में बांटे, परंतु हर बार हमको कोई उंगली करेगा, हर बार हमको कोई छेड़ेगा। अरे इतिहास अगर तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया तो हमें उसके ऊपर भी गर्व है। मेरे को इतिहास की जानकारी कम है, मुझे राजेंद्र सिंह नरूका ने कहा ये हमारे दा भाई है, और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, परंतु कुछ फेसबुक या नहीं ये होगी गड़बड़ है। कम से कम अपनों के ऊपर तो शक मत करो भाइयों। ये सोचे ये जो हम अपनों पर शक करते हैं, अपनों पर कटाक्ष करते हैं, समय देखकर देखें। ये जो कोर्ट के निर्णय को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, ये बातों से नहीं, दिन रात लगे रहते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये जो मुकुल राघव, अवधेश राघव, ये खटोला के चौहान, अरे युवा जो लगातार लग रहे हैं, ये बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, ये महापंचायत के लिए प्रश्न और आरपी सिंह दे रहे हैं, ये राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान और हम लोग जतनवीर जी, हम लगातार लगे हुए हैं, तिलकराज चौहान लगे हुए हैं, अनेक लोग लगे हुए हैं कि समाज एक जाजम पर बैठे और जो समाज निर्णय लेगा वो पूरे देश के क्षत्रियों को मंजूर होगा। हाँ हम हिंदू हैं। एक ने फेसबुक पे कमेंट लिया, आजकल मेरा भाषण फेसबुक से ही तैयार हो जाता है कि हिंदू से पहले हम क्षत्रिय हैं। गलत। हमारा धर्म हिंदू, हमारा स्वाभिमान हिंदू, और हमारा नामकरण संस्कार और हमें गोत्र बताने वाले भी हिंदू। क्षत्रिय हम अपने कर्मों से हैं, क्षत्रिय हम अपने कर्मों से हैं, महाराणा के वंशज हम अपने कर्मों से हैं। अगर हमने अपने पूर्वजों के इतिहास को ऐरे गैरों को दे दिया तो फिर भैंसे कटड़े पड्डे चोरी करने सीख जाएंगे। रात को 1:30 बजे धमकी आई कि कल पंचायत में जा रहा है तू। मैं कहा नाम बता। कि तू पंचायत में जाएगा। मैं कहा जाऊंगा। कल जाके दिखाइयो। मैं कहा तेरे कई हजार फूफे तैयार मिलेंगे, आ जाइए। टेलीफोन पर धमकी देना, व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देना और हर बार धमकी देना। क्या आप धमकियों से डरते हैं क्या? कौन कौन डरता है? जरा हाथ मत खड़ा करो। कोई नहीं डरता। धमकियों का जवाब देना जो जानता है वो हाथ खड़ा करे। मैं बार बार हाथ खड़े कर रहा हूं, कई बीच में हाथ नहीं खड़ा कर रहे। धमकियों से डरते हो क्या? इधर वाले हाथ नहीं खड़ा कर रहे, फेसबुक वाले। भारत माता की जय। एक नारा है जो हर बार हम लोगों के खून में उबाल ला देता है, जय राजपूताना। करंट है मित्रों, जाना एक बार है। सोना की शमशान समिति का अध्यक्ष हूं, लीलू जी को पता है। जगह भी फिक्स है।
पर जाऊंगा तुम्हारे कंधों पर, और जाऊंगा तो बड़ी शान से जाऊंगा, करके नहीं जाऊंगा। मेरे पूर्वजों के इतिहास के साथ अगर छेड़खानी हुई तो ईंट से ईंट बजाने का पुराना मुहावरा है, हम घर की ईंटें तक हिला देंगे। ठीक है, तुम्हारी जरा ज्यादा महंगी बिक गई, हमारे में अर्जुन थोड़ा लेट आ रहा है। हमने भी राजपूत सभा का जिला अध्यक्ष जानबूझ के वजीरपुर से बनाया, बड़े महंगे महंगे किले हैं। कहने का अर्थ है कि युवा इस चीज की चिंता ना करे कि हम किसी से कम हैं। आज भी अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमींदार है तो ये कौम हमारे सामने बैठी है, जो प्रत्येक राज्य में सबसे बड़ी जमींदारी आज भी हमारे पास है। सम्राट मीर भोज हमारे थे, हमने कहा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। अब ये राजा भोज भी नहीं के परिवार से, किसी को राजा भोज नहीं आया याद, गंगू तेली हमें याद है। मित्रों, मजाक की 100 बात है, परंतु एक बात गंभीरता से सुन लें। अगर चुप रह गए तो तुम्हारे आने वाले परिवार तुम्हारे इतिहास को भूल जाए। मेरी आलोचना करनी करिएगा, नरुका की आलोचना करनी करिएगा, परवाह नहीं, परंतु जब समाज के ऊपर आंचा है तो ये सर 4 गुने अगली बार इसी राजपूत वाटिका के अंदर दिखने चाहिए। बड़ा बुरा नारा लगता है, एक करता आवाज दो, शक था क्या? ये बड़ा अजीब है, राजपूत एकता कह के सामने वाले को शक कर दे तो ये एक नहीं है, गड़बड़ है। ऐसे नहीं लगाते। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। और एक बताता हूं और तरीका, आपकी आवाज दिल्ली दरबार तक जाएगी, क्योंकि आरक्षण का भी सिस्टम तभी बदलता है जब आवाज तेज जाती है। राघव साहब, पीछे वाले 50 लाइन एक बार बोले, फिर उसके बाद 50 एक बार बोले, फिर ये वाले बोले। पहले पीछे वाले बोलेंगे जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। कसर बाकी तो नहीं रह गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में, हमारे समाज में जोश भरने के लिए, हमेशा आप अग्रिम और मार्गदर्शन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारी युवा शक्ति, हमारी युवाओं की धड़कन भूपेंद्र चौहान जी, आप अपना वक्तव्य रखें और युवाओं में एक नया रक्त संचार करें। धन्यवाद। गुरु द्रोण की भूमि, मां शीतला की भूमि, गुरुग्राम राजपूत महासभा के इस प्रांगण में उपस्थित संपूर्ण हरियाणा के कोने कोने से आए मेरे राजपूत योद्धा युवा साथी, राजपूत महासभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सत्येंद्र चौहान जी, मुझसे पूर्व वक्ता, सभी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, समय की मर्यादा है, और हमारे बड़े भाई अम्मू जी ने मुझे मर्यादा में बांध दिया है कि भूपेंद्र संभाल लेगा। युवा भूपेंद्र है या अम्मू जी है? लेकिन ये आवाज जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है, हम फक्र करते हैं सूरजपाल अम्मू जी पर।